ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतं बलवन स्वान्नं लमलहीयं पशुपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिरा साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो कहा अपने मानने वालों को कहा, ओ मेरे मानने वालों अजीब हाल तेरा है। माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। और सुनिएगा, और सुनिएगा, 1 बजे रात में कौन सुनेगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 10 लोग ही हैं लेकिन मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे रहें, लेकिन बोलने वाले लोग रहें। पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं खुलासा एक एक करके मैं बयान करता जाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, सबों ने लोगों को बहुत सारी बातों का हुक्म दिया, लेकिन 2 पैगाम को आम किया और कहा लोगों अल्लाह एक है। सबों ने कहा अल्लाह
अल्लाह एक है और मेरे बाद एक आने वाले गए और वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले गए। जब वो दुनिया में आएंगे तो याद रखना बेटियों को उनका वकार समझा देंगे। याद रखना जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे बेटियों को पहले लोग ज़हमत समझते होंगे, लेकिन वो जब आएंगे ऐसे वक्त में फरमाएंगे लोगों दूसरों के लिए बेटियां पता नहीं क्या गए, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा गए, मैं इनसे प्यार करता हूँ और तुम लोग भी अपनी बेटियों से प्यार करो। याद रखना लोगों जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है मुस्तफ़ा ने फरमाया उसके घर में अल्लाह की एक रहमत आती है, और जब किसी के घर में अल्लाह बेटी पैदा फरमा देता है उसके घर में अल्लाह दो रहमतों का नुज़ूल अता फरमाता है। हाँ, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों को दो पैगाम दिया। पैगामात बहुत हैं, हुजूर ने दो पैगाम खास तौर से लोगों को दिया। हुजूर ने फरमाया लोगों सबसे पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ लोगों याद रखना अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो वही इबादत के लायक है। हुजूर ने दूसरा पैगाम दुनिया वालों को दिया, कहा ओ लोगों याद रखना अपने मखलूक अल्लाह की मखलूक पर तुम रहम करना। अगर तुम मखलूक पे रहम करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। इन दो पैगाम में से एक पैगाम पहले आप समाप्त कर ले। हुजूर ने फरमाया कि लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह ऊंचा बोलो अल्लाह, पूरी आवाज से बोले अल्लाह, किसी की आवाज नीचे ना रहे, शहादत की उंगली उठाकर बोलो। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये देखे मेरे हाथ में एक चीज है, इसको क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना भाई, क्या कहते हैं इसको? अब ये नई जनरेशन के लोग हजरत ये नौजवान तो जान भी नहीं रहे होंगे इसको क्या कहते हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग जितने बैठे क्या कहते हैं इसे? चरखा। याद रखना लोगों अब मैं अपनी बातों का आगाज करूं यहाँ से। वजूदे बारी ताला पे आज बात हो रही है। अल्लाह एक है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। ये देखा ये चरखा है, आप बोलने को तैयार नहीं। एक बूढ़ी औरत है ये चरखा चला रही है, इस चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर सवाल करने लगा, प्रश्न करने लगा। अब जरा तैयार रहना। नौजवान ने प्रश्न किया, ओ बूढ़ी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, ओ बाबू बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम्हारा सवाल क्या है। उस बूढ़ी औरत के कहने पे नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ एक प्रश्न का उत्तर दे। बोलो बाबू। प्रश्न ये है अल्लाह है या नहीं है। प्रश्न ये किया अल्लाह है या नहीं है। जब इतनी बूढ़ी औरत ने सुना गए, बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर चरखा को देखती है और नौजवान को देखती है और कहती है बाबू सुनो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये गए, तुम्हारे सवाल का जवाब ये गए कि अल्लाह है। अल्लाह क्या जवाब दिया बूढ़ी औरत ने? अल्लाह है। जब इतना सुनना था उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ तुम्हारे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, हाँ बाबू मेरे पास दलील है। बोलो बेटा कौन सी दलील है, दलील कौन सी है? नौजवान ने कहा। बूढ़ी औरत ने फिर एक नजर चरखा को देखा, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है बाबू मेरे पास दलील यही चरखा है। जरा झूम कर बोलो और प्यार से बोले। कहने लगी दलील मेरे पास यही चरखा है। इतना सुनना था, नौजवान परेशान हो गया। ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील हो सकता
लगती है। अब जरा सुनना, वो बूढ़ी औरत चरखे को देखती है और नौजवान को देखकर मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहने लगती है, ए बाबू तुमने नहीं समझा। कहा नहीं समझा, ये चरखा कैसे दलील है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, कहने का मतलब ये है, सुनो ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। नौजवान कहने लगा, कहने का मतलब क्या है। कहा मतलब ये है, तुमने अब तक नहीं समझा। कहा नहीं समझा। कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाऊं नहीं चलता है। कहा क्या मतलब। कहा सुन बाबू, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात बगैर खुदा के चलाए, बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। कहा कि सुनो ये चरखा दलील है। पूरी आवाज से पूरा मजमा बोले अल्लाह एक है। याद रखिएगा ऐसे वक्त में, हालांकि मैं तकरीर बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी तकरीर इतनी टफ होती है, एक एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। उसके लिए ऐसे वक्त में हो जहाँ पे और लोग भी हाजिर हो। गौर से सुनिएगा, इधर उधर की बातें ना हो जाए। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें आपको बताएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जहन में बैठा कर आपके जाएगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत से आप सुनेंगे। अब जरा सुनना प्यारे, बात वजूदे बारी ताला की चल रही थी। अल्लाह अल्लाह, एक गांव में दो तीन दहरिया किस्म के लोग आ गए। दहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, आग की इबादत करने वाले को, आग की परस्तिश करने वाले को। जरा गौर से सुनना प्यारे, उस गांव में दहरिया दो चार आ गया। आने के बाद उन लोगों ने सवाल किया, दहरियाओं ने कहा ओ मुसलमानों, वो मुसलमान की बस्ती थी, मुसलमान का गांव था। वो दहरिया दो चार पहुंचकर कहने लगा, हम लोग तुम लोगों से तीन सवाल करेंगे, अगर तीनों प्रश्न का तुम लोगों ने सही सही उत्तर दे दिया तो फिर हम लोग अपना धर्म छोड़कर तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने जवाब न दिया सही सही तो तुम लोगों को अपना इस्लाम धर्म छोड़कर मेरा धर्म कबूल करना होगा। अब मुसलमान कुछ भी हो जाए, सब कुछ तो दे सकता है लेकिन अल्लाह के रसूल का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। मुसलमान डट गए, कहा कि पूछो क्या पूछना चाहते हो। खड़ा हो गया दहरिया, एक खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है। कहा जल्दी पूछो। अब दहरिया कहने लगा सुनो, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, मेरा ये पहला प्रश्न है। अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सारे मुसलमान परेशान हो गए, बाप जन्म में कभी खुदा को देखा नहीं गए, मौलाना लोगों से सुन सुन के खुदा को एक माना है, अल्लाह की इबादत करता हो, फिर ये कह रहा है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमान खामोश होने लगे, पसीना पसीना हो गए। दूसरा सवाल दहरिया कर बैठा, ओ मुसलमानों सुनो, दूसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान और परेशान हो गए। तीसरा सवाल दहरिया करने लगा, सुनो सुनो, तीसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान परेशान हो रहे थे। इसी तरीके से लोगों का मजमा लगा हुआ था, वो सारे दहरिया मोच पर ताव दे रहे थे और बार बार इसरार कर रहे थे, ओ मुसलमानों हमारे प्रश्न का उत्तर दो वरना अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। मुसलमान परेशान नजर आ रहे थे।
इतने में देखा एक छोटा सा 10 साल का बच्चा एक मदरसा से पढ़कर, मदरसा एजाजिया की तरह एक मदरसा गए, उससे पढ़कर एक बच्चा आ रहा है, वो सीने से कुरान को लगाए हुआ है। याद रखना लोगों, आप खुशनसीब हो, आप एक इदारा चलाते हो। मदरसा चलाना आसान काम नहीं होता है। याद रखना मदरसा और मस्जिद में सबके पैसे भी नहीं लगते गए, उन्हीं के पैसे मदरसा और मस्जिद में लगते गए जिनके पैसे को अल्लाह कबूल करना चाहता है। सबों के पैसे नहीं लगते गए। आप खुशनसीब हो, इदारा चल रहा है, मस्जिद बना रहे हो। याद रखना लोगों, जहाँ पे मदरसा हो बच्चे कुरान की तिलावत करते रहते गए, कुरान पढ़ा जाता है। याद रखना अगर कोई आफत आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, मदरसे में बच्चे कुरान और हदीस पढ़ते रहेंगे। उस पढ़ने के सदके में अल्लाह बलाओं को, मुसीबतों को और परेशानियों को दूर फरमा देगा और पूरे गांव पे अल्लाह रहमतो नूर की बारिश नाजिल फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, खुश नसीब हो आप, आपके यहाँ इदारा चल रहा है। एक बच्चा अगर पढ़ के आपके घर में खा के एक लुकमा अगर आलिमे दीन बन गया ना, तो फिर याद रखना प्यारे, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अब वो 10 साल का बच्चा गए, सीने से कुरान लगाए हुए आ रहा गए। जब लोगों की भीड़ देखा गए, अचानक आ गया, आकर एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताइए यहाँ पे कौन सा नाटक हो रहा है या जादू का खेल चल रहा है। वो नौजवान उस चचा ने कहा, ओ बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा चचा बताइए ना। नहीं, जब बताया, बच्चों की आदत होती है जब भीड़ ज्यादा हो, जगह आगे से न मिले आगे जाने की, तो बच्चों की आदत होती है दोनों पांव के दरमियान से अंदर से घुस घुस कर आगे चला जाए। अल्लाह अल्लाह, वही 10 साल का बच्चा है, कुरान को बगल में ऊपर ताक पे रखता है, ऊंची जगह देख कर रखता है। वो 10 साल का बच्चा लोगों के अंदर 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 पांव के नीचे से आगे चला गया। वहां देखा जुब्बा नहीं जुब्बा वाला, पगड़ी नहीं पगड़ा वाला सब खड़ा है, सब परेशान है। एक चचा से पूछा, चचा क्या नाटक चल रहा है। कहा भतीजे नाटक नहीं चल रहा है, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छोड़ा रहे हैं। कहा क्या मतलब है। कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है। कहा चचा बताइए ना। कहा तुम्हारे बस की नहीं है। कहा कि बताइए ना। कहा कि इन लोगों ने सवाल किया है, ये दहरिया लोग हैं, ये आग की पूजा करते हैं। इन लोगों ने सवाल किया है कि अगर 3 सवाल का सही सही उत्तर दे दोगे तो हम लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा मजहब कबूल करना होगा। ये इन लोगों का सवाल है। इतना सुनना था। कहा कि अब बताओ तुम क्या कर लोगे। कहा कि आप लोग पीछे हटिए। वो बच्चा आगे बढ़ा, वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है। अल्लाह अल्लाह, ए लोगो याद रखना, आप खुशनसीब हो जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे गए। आज लोग सोचते गए मदरसे में मत पढ़ाओ वरना 5000 कमाएगा, मदरसे में मत पढ़ाओ इमामत करेगा 10,000 कमाएगा। लेकिन मैं उन पे सदके जाऊं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने अगर दिया है दुनियावी तालीम के साथ, आपने दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन किया है, वो माँ बाप का भी ले मुबारकबाद है। जिनके बच्चे कुरान पढ़ना जानते गए, हो कोई अरबपति हो कोई खरबपति, अगर उसका बाप मर जाएगा वो मदरसे के बच्चों को ले जाकर कुरान पढ़वाएगा। लेकिन याद रखना लोगों, अगर नमाजे जनाजा हम पढ़ दें, नमाजे जनाजा मुफ्ती आफ्ताब साहब पढ़ दें, नमाजे जनाजा इमाम साहब पढ़ दें, याद रखना इनकी दुआ में वो गिड़गिड़ा कर ये दर्द के साथ दुआ नहीं मांग सकते गए जिस तरीके से एक बेटा मांग सकता है। इसलिए लोगों, सारी चीजों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला अपने बच्चों को जरूर बना डालो। हाँ, अब सुनिएगा। बच्चे ने कहा, ओ दहरिया क्या सवालात हैं तुम्हारे। कहा कि क्या हुआ। कहा कि मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल का।
अब दहरिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू जवाब देगा? कहा मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा बोला ना मैं जवाब दूंगा। कहा कि सुनो, अगर नहीं मानेगा मेरे 3 प्रश्न हैं। कहा कि पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने जब ये सुना है, बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा ओ बच्चा मुस्कुराता क्यों है? कहा कि तुझे जवाब चाहिए ना? कहा हाँ जवाब चाहिए। कहा जल्दी कुर्सी से नीचे उतर। दहरिया गुस्से में आ गया, कहा क्यों? कहा उतर नीचे। फिर गुस्से में आ गया, कहा जल्दी उतर। अब दहरिया नीचे उतरा। कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो सवाल करने वाला होता है वो कुर्सी पर बैठता है, जो जवाब देने वाला, जो सवाल करने वाला होता है वो जमीन पर बैठता है, और जो जवाब देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। अब जब इतना कहा ना, वो दहरिया धीरे से नीचे चला गया, बैठ गया। बच्चा ऊपर गया, कुर्सी पे जाके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। सारे मजमे से अब आवाज गुंजी, वालेकुम अस्सलाम। सब लोग देख रहे थे ये बच्चा जवाब क्या देगा। अल्लाह अल्लाह। अब वो दहरिया कहने लगा मैं प्रश्न पूछो। कहा अब पूछो। अब दहरिया कहने लगा अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया जलाल में आया, कहा कि ओ बच्चा तू मुस्कुराता क्यों है? कहा ओ जाहिल, तुझे अब तक समझ में नहीं आया अल्लाह क्या कर रहा है? कहा प्रश्न का उत्तर दे। कहा यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? ओ जाहिल सुन, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया है तो मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है, और अल्लाह तुझे जलील और रुसवा कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर तुझे जमीन पे बिठा रहा है, तुझे नीचे बैठा रहा है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। हमें इज्जत दे रहा है, कुर्सी अता कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है तो तुझे जमीन में बैठा कर जलील और रुसवा कर रहा है। अब दहरिया लाजवाब हो गया। अब बच्चा कहने लगा दूसरा सवाल पूछ, जल्दी पूछ जल्दी। कहा कि दूसरा सवाल ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? बच्चे ने कहा अच्छा एक बात बता। बच्चे ने अंदर से एक चीज निकाली और बच्चे ने कहा ये बताओ, ये जानता है ये क्या है? आप बोलिए ये क्या है? अरे बोलिए ना भाई, अरे अपनी ही जबान में बोलिए जो बोलते हैं। मोमबत्ती। अब दहरिया से कहा बच्चे ने इसे पहचानता है? कहा कि हाँ। कहा ये क्या है? कहा मोमबत्ती। मोमबत्ती को सामने रखा, कहा कि माचिस है तेरे पास। अब दहरिया ने माचिस लिया, कहा कि इसे जलाओ। बच्चे ने कहा जलाओ। दहरिया ने जलाया मोमबत्ती को। अब बच्चा कहने लगा ओ दहरिया तेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, लेकिन एक बात बता, तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा यही प्रश्न है। कहा कि सुन एक प्रश्न का उत्तर दे। ये जो मोमबत्ती जल रही है इसकी रोशनी किधर किधर मुनव्वर कर रही है, किधर किधर की तारीकी को दूर कर रही है, इसकी रोशनी किधर किधर जा रही है? अब वह बच्चा के कहने पे दहरिया कहने लगा कि इसकी रोशनी आगे भी जाती है, इसकी रोशनी पीछे भी जा रही है, इसकी रोशनी दाएं भी जा रही है, इसकी रोशनी बाएं भी जा रही है। अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर मोमबत्ती है। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा ओ बच्चा ये मोमबत्ती कैसे मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है? कहा कि सुन तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा यही प्रश्न है। कहा कि सुनो जब इतनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ रोशन कर रही है, अपने चारों तरफ के अंधेरे
अंधेरे को दूर कर रही है, चारों तरफ इसकी रोशनी फैल रही है। तो जाहिल तुझे समझ में नहीं आता, अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, अल्लाह का नूर सूरज में भी है, अल्लाह का नूर सितारे में भी है, अल्लाह का नूर चांद में भी है। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह को नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, सारी दुनिया में हर हर जर्रे में अल्लाह का नूर शामिल है। अब दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा सवाल ये है, कहा जल्दी पूछ। अब तीसरा सवाल के लिए दहरिया कहने लगा, कहा जल्दी पूछो। अब वो दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा सवाल ये है। कहा क्या सवाल है? कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले, ऊंचा बोलो, अल्लाह से पहले क्या है? ये प्रश्न किया। अब बच्चे ने एक कॉपी निकाली, उसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी थी। कहने लगा ये क्या है? बच्चे ने कहा गिनती आती है? कहा आती है। कहा कि अब इसे पढ़ना शुरू कर। अब वो दहरिया पढ़ने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कहा कि मैं पढ़ दिया। बच्चे ने कहा कि उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती शुरू कर दे। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब उस दहरिया ने पढ़ना शुरू किया, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। कहा आगे बढ़। अब दहरिया गया 80 79 78 77 76 75। कहा आगे बढ़। कहा 70 69 68 67 66 65 64 63। कहा आगे बढ़। अब कहने लगा 50 49 48 47। आगे बढ़। कहा 20 19 18 17 16 15 14 13। आगे बढ़। कहा 12 11 10 9 8 7 6 5। आगे बढ़। कहा 4 3 2 1। कहा आगे बढ़। कहा 1 1 1 1 1 1। कहा कि आगे बढ़। वो दहरिया झुंझला गया, कहने लगा ओ बच्चा तू हमें जाहिल समझता है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है, अब 1 से आगे मैं कहां पढ़ूं? कहा कि तू नहीं समझा, तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। तुमने क्या कहा? 1 से पहले कुछ नहीं होता है। ओ सुन, अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो दहरिया सुनो, जैसे ये नंबर में 1 है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन चीजों से जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। अब जरा सुनना प्यारे, अब बात ये तो अकली हो गई, अब जरा नकली दलील की तरफ आ जाए। ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को ये देखें, इस किताब को रामायण कहा जाता है मेरे हाथ में, और ये ओरिजिनल रामायण है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूं बात इधर उधर बड़ी दूर चली जाएगी, आपको मैं ज्यादा देर बैठाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जितनी देर आप सुन रहे हैं मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसके मुस्तफ़ा में बैठे हैं। कल चल के कोई लोग कहेंगे ये खर्चा करने की क्या जरूरत है, ये लाइट करने की क्या जरूरत है। याद रखना लोगों, हम जीते हैं मुस्तफ़ा के लिए, हम मरते हैं मुस्तफ़ा के लिए। ये दौलत क्या है? हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। पूरा मजमा बोलो अल्लाह। ऐसे बोलिएगा तो आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा चलिए टॉपिक मैं चेंज ही कर देता हूँ, फिर कभी आऊंगा तब मैं आप लोगों को, वरना मजमा ऐसा रहे आप लोगों के बोलने का मूड नहीं है, और मैं जब बोलता हूं ऐसे मजमे में आप सो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ जब तक अगर कोई यहाँ सो भी जाएगा, हर सांस के बदले में अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाएगा। हाँ, यहाँ अगर कोई सो भी जाएगा, क्योंकि खुशनसीब है वो जगह
जिस जगह पर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ करता है। हाँ, वो जगह खुश नसीब है। ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। यकीनन इन उलमाए किराम से पूछिए दीन कैसे फैला है। बड़ी सख्ती हुई है, बड़ी परेशानियां हुई है। हमारे बुजुर्गों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी है, तब हम तक दीन पहुंचा है। दीन आसान नहीं है। अगर यहाँ तक दीन पहुंच गया तो याद रखिएगा, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, आप आज बहराल के इस मैदान में नहीं बैठे हैं, इस जमीन पे नहीं, बल्कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। हाँ, आप खुशनसीब हैं, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। जितने उलमा बैठे हैं सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ आपके करीब रतवा में। अगर आना हो गया, सेहत अगर साथ दे दी, आऊँगा तो फिर उस मौजू पे मैं बात करूँगा। मेरी बात बड़ी लंबी हो जाएगी और ऐसे वक्त में तकरीर हो 11 बजे शुरू हो तो मजमा ऐसा हो 10:30 11 बजे, तो लोग सुनने वाले उस वक्त, हमें अपने दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना मकसद होता है कि दूसरे लोग किताबों से हवाला देकर जब मैं बात करूँ, दूसरे लोग सोचें कि ये देखो मुस्तफ़ा का जिक्र जैसे कुरान में है वैसे ही वेदो पुराण में भी नज़र आता है। किताबें मेरे पास बहुत सारी है, इंशाअल्लाह हवाला फिर कभी आऊँगा। लेकिन उससे पहले जहाँ से मैंने छोड़ा था पूरा मजमा ज़रा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। मुस्तफ़ा का शहर बड़ा निराला है। यहाँ जितनी लाइटिंग कर लो बहराल में, याद रखना हुजूर की गलियों की तरह आपका शहर भी नहीं हो सकता है। हुजूर की गलियां, उनकी बात निराली है। कैसी है? नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिसे पर, वो मदीना है मेरे नबी का।